हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस है जिनके द्वारा हर फर्म्स क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इस लेक्चर में हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म set of rule or guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of accounting information। आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है आर है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस है। ये जहाँ जहाँ पर क्या बोला जाता है कि सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस होते हैं जिसको डेवलप किया है। जो सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस है इनको डेवलप किया है ये इंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब वो यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर हो और साथ में वो इजी अंडरस्टैंडेबल हो। जो हमारे पार्टीज होती है, जो वेरियस पार्टी होती है जिनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उन सबको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल सेट करते हैं, कुछ गाइडलाइन सेट करते हैं, उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, मैन मेड है, मैन मेड है और आर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड and hence they lack of universal applicability like the principle of physics, chemistry and other natural science। आप कह सकते हो कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जिनको बनाया गया है एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे। ये कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट इनका नहीं किया जाता, इसलिए ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल भी नहीं होते जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और अदर नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल अप्लीकेबल होते हैं, वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं होते। ये सिर्फ मैन मेड प्रिंसिपल्स होते हैं और जो एक्सपीरियंसेस और रीजन के बेसिस पे उनको बनाया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिस्टिक। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो क्या है, वो क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है, मतलब वो स्थिर नहीं है। वो टाइम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स में चेंज हो, मतलब हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो रहा है, यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन यूजर्स होते हैं उनकी नीड में चेंज हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल क्या होते रहते हैं, डायनेमिक हो हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। तो आप कह सकते हो कि ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंज आता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आता है, नीड ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में चेंज आता है, जो यूजर्स होते हैं उनकी नीड में चेंज आता है। तो इनके साथ साथ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे क्या है, डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट है द जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितनी अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं इन 3 क्राइटेरिया को। तो फर्स्ट है रेलेवेंस, सेकंड आता है ऑब्जेक्टिविटी और थर्ड आता है फिजिबिलिटी। रेलेवेंस का मतलब तो उन्होंने बोला है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट मतलब जिससे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो यूजर्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हेल्प से अपने रिजल्ट्स के इंफॉर्मेशन को तैयार किया, अगर वो हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, जो प्रिंसिपल है इज ऑब्जेक्टिव इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड जजमेंट्स। तो ये जजमेंट ये जो इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स किसी भी पर्सनल बायस के बेसिस या पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे नहीं बनाई जानी चाहिए। मतलब जब भी आप
कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तैयार करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हो आप उनको क्या कर सको, वेरीफाई कर सको, उसकी करेक्टनेस को, उसकी ट्रूथफुलनेस को आप वेरीफाई कर सको। उसको हम क्या कहते हैं कि अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं तो ये पर्सनल बायस नहीं है, वो ऑब्जेक्टिविटी है उसके अंदर। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। थर्ड उन्होंने बोला है कि फिजिबिलिटी, आपका जो प्रिंसिपल वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब अप्लीकेबल होना चाहिए विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट की। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंसिपल बना दिया लेकिन उसको यूज़ हम कहीं नहीं कर सकते, ऐसा प्रिंसिपल आपका नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल बने हैं वो रेलेवेंस होने चाहिए, मतलब रेलेवेंट या यूज़फुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी प्रिंसिपल है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस से क्या होनी चाहिए, और जजमेंट से फ्री होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, है ना, वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड जजमेंट होनी चाहिए। अगर हमें ऑब्जेक्टिविटी मतलब का मतलब होता है कि जिसमें आप अपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिपोर्ट है, अगर आप उसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो आप इजीली कर पाएँ। फिजिबिलिटी मतलब जैसे ऑब्जेक्टिविटी में आप हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे जो अकाउंटिंग होती है, हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज किसकी बेसिस पे करते हैं, आप वोचर के बेसिस पे करते हैं। तो आप अकाउंटिंग में जितनी भी एंट्री हुई है उनको वेरीफाई किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वोचर की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल है ना। तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है जी। अब मतलब वेरिफिकेशन हम कर सकें। फिजिबिलिटी का मतलब तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिजिबल होने चाहिए, आप उसको ईजिली आप उसको यूज़ कर सके, ऐसा होना चाहिए। बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, बिना किसी कॉस्ट के आप उसको यूज़ कर सके, ऐसे आपके प्रिंसिपल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये 5-4 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होनी चाहिए, ये होती है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। सेकंड मैन मेड होते हैं। थर्ड डायनेमिक होते हैं। फोर्थ ये 3 पॉइंटों को वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। रेलेवेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए प्रिंसिपल। अगर इन तीनों को वो सेटिस्फाई करते हैं तो आप कह सकते हो कि आपके जो प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड है। अगर वो ना तो रेलेवेंट है, ना आपके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, उनके अंदर ना उनके अंदर फिजिबिलिटी है, मतलब बिना किसी कॉस्ट के, कॉम्प्लेक्सिटी के हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिजिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर ये तीनों ही क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो जनरली एक्सेप्टेंस आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होंगे। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्यों हुई। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। आप उन्होंने बोला है कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, आपकी सॉल्वेंसी के बारे में, इनको मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन होती है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को क्या करनी होती है, ये देनी होती है। तो इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपने आउटसाइडर को देते हैं, इंटरनल को भी देते हैं और एक्सटर्नल को भी देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट भी हो और कंप्लीट भी हो, ठीक है जी। द कंपेरेटिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन is required to see how a firm are performed as compared to the other firm and how it has performed as compared to the previous year। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कंपैरेटिव आपने और रिलायबल उसको बनाया है, तो उसमें हम कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो फर्म है वो कैसा परफॉर्म कर रही है दूसरी फर्मों की कंपैरिजन, और आपकी जो फर्म है वो प्रीवियस ईयर से कितना इम्प्रूव कर पा रही है इस करंट ईयर में। तो दिस इज बिकम पॉसिबल ओनली इफ इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सम रूल्स सेट ऑफ रूल्स नोन एज ए पॉलिसी प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। ये तभी पॉसिबल है, ये अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, कंपैरेटिबिलिटी है, अगर हम उन दूसरी फर्मों से कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये हम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो बेस्ड होती है कुछ रूल्स पे, एज कुछ पॉलिसीज़ पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ कन्वेंशंस पे। दीज रूल्स जो रूल होते हैं यूजली कॉल्ड जर्नल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम किसके लिए लाए हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए लाए हैं,
कंसिस्टेंसी के लिए लाए हैं, टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को करने के लिए, एंड enhance the utility of different user of accounting information, और डिफरेंट जो यूज़र होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके लिए इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम क्या लेके आए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके आए हैं। तो आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्यों हुई। आप कह सकते हो कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो। तो ये तभी कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है कि आप कंपैरिजन कर सकें फर्म के साथ, अदर फर्म के साथ, साथ में ही अपनी ही परफॉर्मेंस का, करंट ईयर की परफॉर्मेंस का प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आपकी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स, जो पॉलिसीज़ है, प्रिंसिपल है, जो कन्वेंशन है, उनको फॉलो करके बनाई गई हो। और जो ये रूल्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इनको जर्नली हम क्या बोलते हैं, जर्नली एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो जिनको हम किस लिए लाए हैं, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूजर्स के लिए, उसकी यूटिलिटी को हम इन्हांस कर सके, उसके यूजेस को, उसके बेनिफिट्स को, उसके मीनिंग को हम उनके लिए और ज़्यादा यूज़फुल बना सकें। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कितने टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब बाय द वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस है, कन्वेंशंस है, कंसेप्ट है। तो इनको हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है।